ओवर द पास्ट फ्यू सेंचुरीज बहुत सारे नॉर्वे के लोग पॉवर्टी से ऊपर उठ गए और ये सेम चीज़ दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में हुई। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये प्रॉस्पेरिटी हमें एक भारी कीमत चुका कर मिली है, जिसका कर्ज अब तक हम लोग चुका रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हमारा वातावरण कंटेंट करता था 275 CO2 पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन अभी ये फिगर बढ़कर हो चुका है 420 ppm और ये स्टिल बढ़ता ही जा रहा है। और ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं और कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि हम ट्रेडिशनल फ्यूल जैसे कि डीजल, पेट्रोल, LPG और CNG का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब भविष्य होने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन का, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है और तमाम सारी बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत, मैं हूं अविराज। मार्च 2022 में नितिन गडकरी ने सबको सरप्राइज कर दिया जब वो पार्लियामेंट हाइड्रोजन पावर कार से पहुंचे। तब से इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन की बात होने लगी, हाइड्रोजन पावर कार की बात होने लगी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होने लगी। मुकेश अंबानी बोल्डली इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में। अडानी ने करीब $70 बिलियन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करने को कहा है, जिसका एम होगा अर्थ में चीपेस्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। टाटा प्लान कर रहा है इंडिया में हाइड्रोजन बसेस लॉन्च करने की। तो मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है ग्रीन हाइड्रोजन को जानने का। देखिए, बेसिकली इसमें 4 टाइप्स होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन ये बनता है मीथेन और कोल को ब्रेक डाउन करके। ब्लू हाइड्रोजन ये सेम होता है ग्रे हाइड्रोजन के। अब आता है टर्कोइज हाइड्रोजन, इसको प्रोड्यूस किया जाता है पायरोलिसिस के द्वारा। अब आता है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन, ये ना तो मीथेन से बनता है और ना ही कोल से बनता है, ये बनता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से। और हम इस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। हमें से बहुत से लोगों ने इसे कक्षा 8वीं में पढ़ा भी होगा। खैर, तो जैसे हमने देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है, जहां पर कोई भी कार्बन बाई प्रोडक्ट नहीं है। देखिए, जब हम हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाइड्रोजन एक सोर्स है, लेकिन रियलिटी में हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है, ना कि एनर्जी सोर्स। जैसे अगर आप हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सोलर पावर प्लांट लगाना होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। और जब करंट पास होगा वाटर से, जो कि H2O होता है, तो H2O स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर हम उस हाइड्रोजन को स्टोर करेंगे और यूज करेंगे। तो इस तरीके से हाइड्रोजन एनर्जी का सोर्स नहीं होता, लेकिन ये एनर्जी का कैरियर होता है। अब बात करते हैं क्या है भारत की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। भारत सरकार ने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत रिसर्च और दूसरी जरूरतों के लिए फंड मुहैया कराने का ऐलान किया है। इसके लिए सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन के लिए 25 साल तक की छूट का प्रावधान है। हालांकि ये छूट उन्हीं परियोजनाओं को मिलेगी जो जून 2025 के पहले शुरू हो जाएंगी। ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने के लिए एप्लीकेशन मिलने के 15 दिनों के अंदर ओपन एक्सेस दे दी जाएगी। सरकार की छूट देने की नीतियों के बाद देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा ऐलान किया है। भारत में 2029 से लेकर 2030 तक हाइड्रोजन की मांग 1.17 करोड़ टन पर पहुंच जाने की संभावना है। फिलहाल इसकी मांग 67 लाख टन है। इस 67 लाख टन में से लगभग 36 लाख यानी कि 54% का इस्तेमाल पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है, बाकी का इस्तेमाल फर्टिलाइजर उत्पादन में होता है। हालांकि ये ग्रे हाइड्रोजन है जो नेचुरल गैस या नैफ्था से बनाई जाती है। जाहिर ऐसे काफी प्रदूषण फैलता है, जो भारत के कार्बन एमिशन कटौती के लक्ष्य में एक बहुत बड़ी बाधा है। अब बात करते हैं कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्या चुनौतियां हैं। देखिए, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल तभी बढ़ेगा जब इसका उत्पादन सस्ता होगा, यानी कि स्टील, सीमेंट और वाहन उद्योग इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब ये उनकी लागत को नियंत्रण में रखेगा। फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन से बनाया जाने वाला स्टील पारंपरिक ईंधन से बनाए जाने वाले स्टील से 50 से 127% महंगा हो जाएगा। इस वक्त भारत में हाइड्रोजन की कीमत 340 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति किलो है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल इंडस्ट्री में बढ़ाना है तो इसकी कीमत 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाएगी। रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और स्टील उद्योग हाइड्रोजन के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। इन उद्योगों के अलावा बिजली उत्पादन, हाइड्रोजन स्टोरेज और मोबिलिटी इंडस्ट्री यानी कि बैटरी से चलने वाली कारों, रेल, ट्रक, बस और जलपोत में भी सस्ते हाइड्रोजन उत्पादक को लेकर R&D गतिविधियां बढ़ गई हैं। अब बात करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन एमिशन कटौती में कितनी मददगार है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन उत्सर्जन कटौती में काफी मददगार साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर स्टील और आयरन सबसे ज्यादा प्रदूषण
प्रदूषण फैलाने वाले इंडस्ट्री में शुमार है। दुनिया के कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी 7% है। स्टील का व्यापक इस्तेमाल है। कार बनाने से लेकर पुल बनाने तक भारत में 2050 तक जितने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की आशंका है, उसमें इस इंडस्ट्री का योगदान 35% तक चला जाएगा। अगर स्टील इंडस्ट्री ने ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो ये कार्बन उत्सर्जन लगभग खत्म हो जाएगा। भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से ये बड़ी सफलता होगी। CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन एनर्जी उत्पादन में लगभग 75 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान तो किया है, लेकिन कंपनी ने इसका खुलासा नहीं किया है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन में कितना निवेश करेगी। इस साल अप्रैल में हैदराबाद की कंपनी ग्रीनको ग्रुप और बेल्जियम की कंपनी जॉन कोकरिल ने भारत में 2 गीगावाट क्षमता का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया था। ग्रुप की ओर से चीन के बाहर लगाई जाने वाली यह सबसे पहली फैक्ट्री है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में इलेक्ट्रोलाइजर की सबसे अहम भूमिका है। या तो भारत में सस्ते इलेक्ट्रोलाइजर बने या फिर इसकी तकनीक के आयात पर शुल्क बेहद कम होना चाहिए। भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मुकाम तभी पूरा होगा जब कंपनियों की पहल और सरकारी नीतियों का तालमेल बनेगा। देखना यह है कि आगे इस मिशन की रफ्तार क्या होगी, लेकिन भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस मुद्दे पर जो प्रतिबद्धता जताई थी, उससे लगता है कि भारत इसे लेकर काफी गंभीर है। तो आप क्या सोचते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में? भारत में इसके भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहे राइजिंग भारत। तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।